जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में निहार्य वध। जब भगवान श्री हरि ने दीति के पुत्र को मार दिया तो दीति को इससे महान दुख हुआ। तब निहार्य ने आकर दीति को सांत्वना दी और देवताओं पर विजय पाने का निश्चय किया। उसने दीति के पुत्र के मारे जाने का कारण ब्राह्मणों को माना, इसीलिए उसने ब्राह्मणों का वध करना प्रारंभ कर दिया। काशी नगरी को ब्राह्मणों का मुख्य स्थान समझकर वह काशी पहुंच गया। वह काशी में ब्राह्मणों का वध करने लगा। निहार्य दिन में मायावी मुनियों की भांति ध्यान लगाकर उनके बीच में बैठ जाता और रात्रि होने पर ब्राह्मणों की पर्णशाला में जाकर उन्हें चीर कर खा जाता। एक बार शिवरात्रि के दिन वह एक शिव भक्त ब्राह्मण को खाने हेतु गया, परंतु वह ब्राह्मण शिव कवच पहने हुए था, इसलिए उसे न खा सका, बल्कि शिवजी ने प्रकट होकर अपने मुष्टि प्रहार से उसका अंत कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिंदल उत्पल नामक दैत्य का विनाश। बिंदल और उत्पल नामक दो दैत्य थे। उन्होंने तप करके भगवान शंकर से यह वरदान मांगा कि हम किसी से न मरे। वरदान प्राप्त कर वे बहुत अभिमानी हो गए और सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने देवताओं को भी जीतकर तरह तरह के अत्याचार करने लगे। देवताओं ने उनके अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाया। ब्रह्मा जी उनसे बोले, देह देवताओं, इन दोनों दैत्य को केवल जगत जननी पार्वती ही मार सकती है, इसलिए धैर्य रखकर भगवान शिव जी का ध्यान करो, वे ही भक्त भयहारी हैं। इसके बाद भगवान शंकर की प्रेरणा से नारद जी बिंदल और उत्पल दैत्यों के पास गए और पार्वती जी के रूप की प्रशंसा करने लगे। पार्वती जी के रूप की प्रशंसा सुनकर दोनों दैत्य कामाक्ध होकर पार्वती जी के अपहरण की योजना बनाने लगे। एक दिन पार्वती जी अपनी सखियों के साथ गेंद खेल रही थी। दोनों मायावी दैत्य शिवगणों का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और पार्वती जी पर कटाक्ष करने लगे। भगवान शंकर ने उन दोनों को पहचान लिया और कहा कि ये दोनों राक्षस हैं। पार्वती जी ने इशारा समझ लिया और उनकी चालों को भी समझ गई। पार्वती जी ने खेल खेल में ही अपनी गेंद दोनों दैत्यों पर मारी। गेंद के लगते ही दोनों मायावी राक्षस चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वह गेंद शिवलिंग के रूप में दर्शन देने लगी। वह जगह जेठेश्वर के पास कंदकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गई। शिवलिंग के प्रकट हो जाने से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता वहां उपस्थित होकर भगवान की स्तुति करने लगे।